कृपया ध्यान दें। आज आप सभी श्रोताओं को मैं डाकू अंगुलीमाल की जो अभी तक 7-8 भाग हमने आपको दिए हैं, तो कल मैं थोड़ा सा परम पूज्य बाबा साहब के परिनिर्वाण कार्यक्रम में व्यस्त रहा, इसलिए मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को आगे की कहानी आज सुना रहा हूँ। कृपा करके ध्यान दें, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताते रहें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारा भी उत्साह आपके साथ मिशन और धम्म में प्रचार प्रसार में उत्साहित रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको आगे की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब राजा प्रसेनजीत काफी परेशान हो गए थे, तो उन्होंने बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। तो बुद्ध के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी तथागत बुद्ध को पूरी कहानी सुनाई कि हमारे क्षेत्र में डाकू अंगुलीमाल लगता है। लेकिन उससे पहले तो तथागत बुद्ध उस अंगुलीमाल डाकू को भिक्षु बना चुके थे। उसकी संस्कार सारी विधियां हो चुकी थी और वो काफी लगन से सूत्र पाठों का अध्ययन करता था, विपश्ययी बन रहा था। 18-18 घंटे वो ध्यान साधना में बैठा रहता था। तो जब प्रसेनजीत ने अपनी विधा सुनाई तो तथागत बुद्ध कहने लगे कि राजन, अगर हमारे जैसा मिल जाए, अगर तुम्हें अंगुलीमाल डाकू भिक्षु श्रमण भेष में मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे। तो इसी तरीके से मैं आगे की कहानी आप सभी को सुना रहा हूं। कही बुद्ध एक बात बताना, और राजन सत्य वचन फरमाना। भिक्षु भेष डाकू मिल जाई, अब क्या स्वागत उसका कर पाई। भगवन कार्य असंभव लगता, अब है खूंखार कत्ल नित करता। राजन कहने लगे कि हे भगवान, हमें तो कार्य असंभव लग रहा है, क्योंकि वो तो रोज कत्ल करता है। इसीलिए हमारे क्षेत्र की जनता है वो त्राही त्राही कर रही है, कोई भी खेत खलियान नहीं जाता है। पर जा भय सब उसका खाती, अब फौज हमारी मात सब खाती। ऐसा मार्ग हमें बताओ, अब डाकू से पीछा छुड़वाओ। तभी तथागत बोले वचन, अब जो हम कही वचन दो अपना। तथागत बुद्ध कहने लगे राजा प्रसेनजीत से कि जो मैंने कहा है उसका आप पहले वचन दो, अपना अगर आप वचन देंगे तो हम आपको आगे की बात बताऊंगा। कि प्रसेनजीत बोले सिर नाई, अगर ऐसा हो सत्य जनाई। भिक्षु श्रामणेर अगर डाकू मिलता, अब करूं प्रणाम स्वागत करता। भोजन का न्योता दे देंगे, और आशीर्वाद उसी से लेंगे। सारी प्रजा आभार जतावे, अब भगवन पहले विश्वास जनावे। तुरत तथागत आवाज लगाई, अब अंगुलीमाल खड़ा हो जाई। जब तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर श्रमण भेष में मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, राजा प्रसेनजीत कहने लगे कि पहले मैं अच्छी तरीके से उसको समझूंगा, और फिर उसे भोजन के लिए न्योता भी दे दूंगा, और आशीर्वाद मैं उसी से ही लूंगा।
जब ऐसी बात सुनी तो तथागत बुद्ध ने आवाज लगाई, क्योंकि वो श्रावणेर था उस समय। जैसे ही तथागत बुद्ध ने श्रावणेर अंगुलिमल को आवाज लगाई तो अपनी जगह पे खड़ा हो गया। सिर नहीं बाल मूछ मुड़वाए, अब तन पर चीवर हैं लिपटाए। प्रसेन जित पहचान न पाई, अब भिक्षु भेष एक सा पाई। राजन कई विश्वास न आवा, अब जो पूछे वो सत्य बतावा। जब अंगुलीमाल अपनी जगह पे खड़ा हो गया तो राजा प्रसेनजित मन में सोचने लगे कि ये तो हम सब एक ही जैसे भिक्षु दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त पर डाकू अंगुलीमाल वो एक श्रवण वेश में था, भिक्षु वेश में था। उसके न तो दाढ़ी थी न बाल थे, सिर मुड़ा हुआ था, तथागत बुद्ध ने चीवर दे रखा था। राजन कही विश्वास न आवा, जो पूछे वो सत्य बता। माता पिता नाम बतलाओ, अब अपना नाम हमें बतलाओ। माता नाम मतानी जानो, भगवन ना भगहो नाम पिता का मानो। अहिंसक राजन नाम हमारा, और राजा प्रसेनजित और राजा पुरोहित पिता हमारा। कहने लगे कि जब राजा को विश्वास नहीं हुआ, जब एक जैसा सब हमको लगते थे, तो राजन कहने लगे कि पहले तो अपने माता पिता का नाम बताओ, फिर अपना नाम बताओ। अंगुलीमाल कहने लगे कि मेरी माँ का नाम मतानी था और पिता का नाम भार्गव था। मेरा नाम उन्होंने अहिंसक रखा, और आपके ही दरबार में, श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित के दरबार में राज पुरोहित का काम करते थे हमारे पिताजी। अब पिता पढ़न गुरुकुल में भेजा, अब पुरोहित ज्ञान लेने को भेजा। जब हमारे पिताजी पुरोहित काम करते थे, उन्होंने भी हमारा दाखिला करा दिया और गुरुकुल में भेज दिया कि तुम भी पुरोहित का कार्य सीख करके आओ, पढ़ करके आओ। गुरुकुल घटना सत्य बताई, अब गुरु ने डाकू दिया बनाई। ये सब बात राजन सुनी पाई, हुआ विश्वास दिया शीस नवाई। प्रसेनजित मन हर्षित भयऊ, अब बुद्ध संग न्योता दे देऊ। राजा प्रसेनजित ने जब सारी अंगुलीमाल की कहानी उसने शुरू से अंत तक बताया कि हमारे गुरुकुल में नाम लिखाया, किस विधि से हमको हमारे गुरु ने श्राप दिया, हमको डाकू बना दिया। मैं तो एक सदाचारी पुत्र था, माँ बाप का आज्ञाकारी पुत्र था। जब ये सारी घटना राजा प्रसेनजित ने सुनी तो तुरंत ही वो बहुत हर्षित हो गए, बहुत खुश हुए, और उन्होंने तुरंत उसको नमस्कार किया और भोजन का न्योता दे दिया कि राज भवन कल संग पधारे, अब भोजन दान संग स्वीकारे। मौन स्वीकृति भगवन दीनी, और राजन राज भवन चल दीनी। जब भोजन का न्योता दिया तो भगवान बुद्ध ने मौन स्वीकृति दे दी। राजा वहां से उठ करके अभिवादन करके चले गए और जा करके अपने दरबार में पहुंच गए। क्या होता है? प्रसेनजित मन खुशी अपारा, अपर जा भेजऊ संदेश हमारा। जाकर के दरबार में जैसे ही पहुंचे तो सेनापति और अपने
पदाधिकारियों को बुला करके कहने लगे कि सारी प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दो और सबको खबर पहुंचा दो कि आज से अपने सभी लोग खेत खलिहानों में जाएंगे। राजा प्रसेनजित ने ये आर्डर फरमा दिया। निर्भय जाऊ खेत खलिहाना, अब जंगल पशुओं को ले जाना, हाट बाजार और रिश्तेदारी, अब निर्भय जाऊ समय हितकारी, बुद्ध शरण डाकू ले लीना, अब परिचय स्वयं हमने कर लीना। उनको ये भी बता देना कि स्वयं महाराज ने डाकू का भेष जो है उसने छोड़ दिया है और अब वो श्रामणेर बन गया है। वो स्वयं सारी बात को जान करके आए हैं और कहो कि कल से सभी लोग अपने अपने खेत खलिहानों में जाइए और रिश्तेदारों को खबर पहुंचा दो, क्योंकि तथागत बुद्ध ने अपनी शरण ले लिया है और अंगुलीवाल अब शरणागत हो गया है तथागत बुद्ध के। कि जनपद जन्म संदेश पठाओ, आतंकवाद छुटकारा पाओ, बिच्छू संग कल महिलों आए, डाकू शरमण पड़े दिखाए, हर्षित राजन खुशी मनावे, अब बुद्ध शरण सब ही अपनावे, राजा रंक वेदना कोई, अब सर्वोपरि मानवता होई। राजा ने बहुत अच्छी तरीके से तथागत बुद्ध का वर्णन कर रहे हैं, उनकी बड़ी महिमा का मंडन कर रहे हैं और प्रजा के लिए संदेश दे रहे हैं कि सारे लोग, हमारी जितनी भी जनता है, सब बुद्ध की शरणागत हो जाना चाहिए। शील सभी जन पालन करना, बुद्ध धम्म सब ग्रहण करना, बनते सत्यशील हाथी का कहना, अब संग शरण जीवन भर रहना, अंगुलीमल की कथा सुनाई, अब भाषा सरल लिखी हम भाई, जो जन पढ़े सुने धरि ध्याना, अब स्वयं विकास होई गुणवाना। हमारी तरफ से आज हमारी जो अंगुलीमल की जो कहानी थी, वो अंगुलीमल की कहानी आज समाप्त हो रही है। आगे कुछ हमारा संदेश है, उसको मैं आगे कल आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि आज हमारा कुछ सेहत पे भी ठीक ठाक नहीं है, समय भी पूरा हो रहा है, तो इसीलिए मैं सभी को साधुवाद करता हूं और मंगल कामना करता है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशी रहें, यही मेरी मंगल कामना है। साधु साधु साधु।